हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। आज मैं आपका जाना पहचाना राजू यादव इंग्लिश सर आज की खास वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है आपकी वो बीए की है, बीए सेमेस्टर फर्स्ट की है। और ये बीए सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में जो आता है हमारा सेमेस्टर फर्स्ट, उसको आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। वो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी पढ़ सकते हैं और CCSU मेरठ में भी इसे पढ़ सकते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी इसे हम पढ़ सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है आपकी पहला साल है, फर्स्ट ईयर है और सेम फर्स्ट है। उसमें क्या है आपका यूनिट फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज। उस पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स ये पेपर का नाम है हमारा, ये पेपर है हमारा। और इस पेपर में हमें पहली यूनिट पढ़नी है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। यानी भारत के कुछ राइटर, खास खास राइटर जो इंग्लिश में लिखते हैं, उनके बारे में, उनकी इंट्रोडक्शन, उनकी प्रस्तावना, उनके बारे में शॉर्ट नोट हम आज आपको पढ़ाएंगे। छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे कि उसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है। तो कुछ राइटर हैं खास खास, उन राइटरों के बारे में बात होगी। तो आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत खास है बीए के बच्चों के लिए, इंग्लिश की वीडियो है। तो आप जो है बहुत ही खास तरीके से सही तरीके से समझेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो हमारा जो पेपर है, हमारा जो पेपर का नाम है वो है, सॉरी पेपर का नाम हमने बता दिया आपको, एक बार फिर बता देते हैं। पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स और उसमें अब हम पढ़ेंगे पहला यूनिट। तो पहली यूनिट जो आपकी है मैं लिख भी देता हूं। पहली यूनिट आपकी जो है वो क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इंग्लिश। यानी इंग्लिश में हम कुछ राइटरों को पढ़ेंगे, हिंदुस्तान के उन राइटरों को पढ़ेंगे जो इंग्लिश में लिखते हैं। तो उनमें सबसे पहला हमारा बहुत खास है, वो क्या नाम है उसका, श्री अरविंदो। श्री अरविंदो हो गए, आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, सरोजिनी नायडू जी हो गए, R.K. नारायण हो गए, आपके मुल्क राज आनंद हो गए। इनके बारे में हम बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी, क्लास भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। और इस पूरी यूनिट में आपको बता भी जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन बता देता हूं मैं, क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट शॉर्ट नोट आ सकता है, बिल्कुल लिखा हुआ आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आएगा आपका। शॉर्ट नोट किसके बारे में आएगा, अबाउट लिख देंगे और आपके सामने अबाउट के सामने लिख देंगे उस राइटर का नाम जिसके बारे में पूछना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, या तो आपका वेरी शॉर्ट होगा या तो आपका शॉर्ट होगा। लॉन्ग क्वेश्चन अगर कभी भी आता है यहाँ से, इस यूनिट से, तो फिर में 2 या 3 राइटरों के बारे में जानकारी लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा 2 या 3 राइटरों के बारे में जानकारी लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक पैरा, आपको पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, एक 10 लाइन या 12 लाइनों का। और अगर वेरी शॉर्ट आ गया तो 3 या 4 लाइनों में आपको उत्तर देना होगा। तो क्या पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलती चली जाएगी। बीच बीच में बात करते चले जाएंगे, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कितना उसमें लिखना होता है। तो पहली चीज आपकी है श्री अरविंदो। श्री अरविंदो क्या थे, कब जन्मे, पहले उनका जन्म देख लेते हैं। 15 अगस्त 1872, 15 अगस्त 1872 में जन्मे थे। कब इनकी डेथ हुई, मृत्यु कब हुई, 5 दिसंबर 1950, 1950 में गुजर गए थे, स्वर्गवास हो गया था। अब इनके बारे में जानकारी यहां से मिलेगी। सर अरविंदो, श्री अरविंदो 1872 से 1950 तक रहे। वाज ए फिलोसफर, एक दार्शनिक थे, होशियार व्यक्ति थे, योगी थे, पोएट थे, कवि थे, नेशनलिस्ट यानी भारत से प्रेम करने वाले थे, एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट मेजर फिगर इन द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, भारतीय अंग्रेजी साहित्य में। He believed literature should express spiritual। इन्होंने ज्यादातर क्या चीज लिखी, आध्यात्मिकता। इन्हें हम आध्यात्मिकता भी कह सकते हैं, आध्यात्मिकता। और एक चीज और इन्हें कह सकते हैं आत्मा के बारे में। आध्यात्मिक चीज इन्होंने लिखी, इवोल्यूशन लिखी, यानी यहाँ पे भारत में जितनी भी क्रांतियां हुई, जितने भी परिवर्तन हुए, ह्यूमन यूनिटी, जितने भी हमारे मानव एकता की बात हुई, इनके बारे में लिखा। डिवाइन, देव्यता के बारे में लिखा। और कंसेंसनेस लिखते हैं, अंतरात्मा के बारे में इन्होंने लिखा।
तो आप इनके साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अगर इतना ही पूछ लिया कि सर अरविंदो कैसे थे, कौन थे, क्या थे, व्हाट इज सर अरविंदो, हु इज सर श्री अरविंदो, तो श्री अरविंदो के बारे में आप यहां से जानकारी दे देंगे कि एक कवि थे, एक योगी थे, एक नेशनलिस्ट थे और सबसे अच्छे राइटर थे इंग्लिश के, हिंदुस्तान के। फिर इसमें आपको इसी के बारे में बताएंगे इनका क्या काम इन्होंने किया, कितने इन्होंने राइटिंग वर्क लिखे। इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इनके हमारे जो राइटिंग वर्क हैं, राइटिंग वर्क्स जो है इनके, वो बारे में पूछ सकते हैं बिल्कुल आपसे। क्या पूछेंगे आपसे, आपसे पूछेंगे राइट 2, 3, 4, कोई सी भी चीज पूछ सकते हैं। राइट 2 लिख लिया, मान लिया राइट 2 राइटिंग वर्क्स ऑफ श्री अरविंदो, तो आप यहां से दो बात बता देंगे। आप देखो इन्होंने क्या लिखा, द गोल्डन लाइट लिखी एक, तो एक इन्होंने ब्राइड ऑफ द फायर लिखी, ये इनकी कविताएं हैं, इनके ये लेख हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लिखा इन्होंने, द टाइगर एंड द डियर ये लिखा इन्होंने। तो इन्होंने हमने देख लियो 1, 2, 3 और 4 चीज दे दी, तो 3 पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं, 4 पूछ सकते हैं। फिर रोट फिलोसफी इपिक्स, इन्होंने सावित्री नाम की एक बहुत अच्छी कविता है, इपिक्स है, महाकाव्य से बोलते हैं, इन्होंने महाकाव्य लिखा है, महाकाव्य लिखा है इन्होंने। कंसिडर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर, और भारतीय साहित्य में अंग्रेजी में बहुत लंबी कविता है, मानी जाती है कि बहुत लंबी कविता है सावित्री की। कंबाइंड इंडियन स्पिरिचुअल विद वेस्टर्न लिटरेचर स्टाइल, इन्होंने क्या लिखा अपने लेख में, कुछ भी पूछ सकते हैं कि वो कैसा लेख लिखते थे, कैसी चीजें लिखते थे, क्या क्या लिखा, कैसा स्टाइल लिखा इन्होंने। भारत का जो साहित्य है या भारत की जो संस्कृति है वो अंग्रेजी साहित्य में दिखाई जा करके। हिज वर्क एक्सप्लोर योगा, योग पर आधारित है, मिस्टिक रहस्य पर आधारित है, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन का तो नाम भी लिखा है, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं मानव जाति में जितने परिवर्तन आते हैं। एंड डिवाइन रियलाइजेशन बता दिया था, डिवाइन अभी बताया था, दैवीयता है ना, दैवीयता किसे कहते हैं, बहुत अधिक ज्यादा आध्यात्मिकता के बारे में लिखना, या इसे हम सत्संग भी लिख सकते हैं, सत्संग के बारे में लिखना। आल्सो रोट एस्से, पॉलिटिकल के एस्से लिखे इन्होंने, कल्चर के बारे में लिखे, नेशनलिज्म, भारत देश के बारे में लिखे। अरविंदो हेल्प्ड स्टेबलाइज्ड स्पिरिचुअल डिमेंशन टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग, तो हम कह सकते हैं कि अरविंदो इतने अच्छे राइटर थे कि इन्होंने भारत की बहुत सी चीजों को अंग्रेजी साहित्य में लिखा है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके कार्य हो गए, इनके बारे में जानकारी होगी, इनके जन्म हो गया, इनका मरण हो गया, इनके बारे में कुछ भी जानकारी आपको यहां से प्रश्न बना करके पूछ सकते हैं। फिर हमारा इसी यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में ही हमारा क्या है, दूसरी आपकी एक राइटर है, बहुत खास राइटर हैं दूसरे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, बच्चों को होगी, शायद नहीं होगी तो भी आज जानकारी मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, उनका आप जन्म लिखेंगे 7 मई 1861, डेथ लिखेंगे 7 अगस्त 1941। यहां से यहां तक ये जिए, इनका जन्म हुआ, मरण हुआ। अब रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से लेकर 1941 तक वो आज ए पोएट, एक बहुत अच्छे कवि थे, ये कवि थे भाई, ध्यान रखना, बहुत अच्छे कवि थे, ये कवि थे। फिलोसफर, दार्शनिक थे, ड्रामेटिस्ट, नाटक भी लिखे इन्होंने, ठीक है भाई, नाटककार, एसेइस्ट, एसे यानी निबंध भी लिखे। एंड फर्स्ट एशियन नोबेल लिटरेचर इन लिटरेचर, 1913 में इन्हें क्या मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान रखना, ये बोलते हैं नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। एशिया का सबसे पहला साहित्य था इनका जो सबसे अच्छा था, और मैं बता भी दूंगा, उसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि नाम की एक बहुत ही खास इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिख रखी है, ठीक है। और आपको और जानकारी दे दूं, जनगण मन भी इन्होंने लिख रखा है, राष्ट्रगान हमारा नेशनल एंथम भी इन्होंने लिख रखा है, वो गीतांजलि से ही लिया गया है। तो गीतांजलि में इन्होंने बहुत सी कविताएं हैं, खास खास अच्छी अच्छी कविताएं हैं इसमें, उनके ऊपर ही इनको साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य के ऊपर। ये लेख लिखा तुमने बहुत अच्छा, 1913 में मिला था। पूछ सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे कि आप बताएं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के ऊपर नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1913 में मिला। अगर पूछे किसके ऊपर मिला तो आपको बताना है गीतांजलि, एक बहुत अच्छी किताब है इनकी, उनके ऊपर मिला। आल्दो ही रोट मेनली बंगाली, इन्होंने बंगाली में लिखा, लेकिन ट्रांसलेट इन्होंने मैनी लैंग्वेज में किया, अनेक कार्य में किया, जिसमें इंग्लिश में भी इन्होंने खुद लिखे। बंगाल में लिख रखे, बंगाली भाषा में लिख रखा, इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट किया।
अब हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट हो चुका है बाद में, मेकिंग हिम इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इससे ही ये बहुत अच्छे खास कवि बन गए थे अंग्रेजी साहित्य के भारत में। और ऑथर ऑफ गीतांजलि, देखो गीतांजलि के लेखक थे विच वोन द नोबेल पुरस्कार, इसके ऊपर इन्हें पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ लेते चले जाएं ताकि आपकी तैयारी जब करेंगे पढ़ेंगे तो वो आपको पूरा काम हो जाए। इन्हीं के बारे में अब इनका कार्य देखते हैं। वर्क क्या है इनके, कौन कौन से राइटिंग वर्क हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। गीतांजलि 1910 में लिखा, हिज मोस्ट फेमस वर्क है वॉन द नोबेल, फिर अटके से दे दिया कि बहुत ही अच्छा नोबेल पुरस्कार जिसने जीता हो तो सबसे खास ही फेमस वर्क होगा इनका। इन्होंने 1913 में जो इन्हें मिला था वो इन्हीं के ऊपर मिला था, पता लग गया। कोरा नाम का एक बहुत अच्छा लेख है इनका, वो इन्होंने 1909 में लिखा था। एक डील्स विद नेशनलिज्म थी, उसमें एक लॉन्गेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल है, अच्छा लंबा नाटक है, नोवेल है। एक डाकघर, देखिए एक नंबर हो गया, दो हो गया, डाकघर को पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, 1912 में लिखा। काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, ये दोनों एक ही हैं, शॉर्ट स्टोरी हैं, कहानियां हैं छोटी छोटी। एक काबुली वाला है और एक पोस्ट मास्टर है, दो कहानियां हैं इसकी छोटी छोटी, ये लिख दी इन्होंने। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 और यहाँ लिख सकते हैं आप इसे 4 हो गए। हिज इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेस यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, इनके लेख ज्यादातर पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में कहीं ना कहीं दिखाई देते थे, तो वहां से पक्का लग जाता था कि हाँ कुछ कहानियां हैं जो हर जगह दिखी जाती हैं, सुनी जाती हैं। नेचर लव स्पिरिचुअल हार्मनी, इसके बारे में भी स्पिरिचुअल, इसके बारे में भी दे दिया, ये भी आत्मा के बारे में लिखते हैं, प्रेम के बारे में लिखते हैं, प्रकृति के बारे में लिखते हैं। लिरिकल्स थे, म्यूजिकल थे, म्यूजिक मतलब संगीत की ध्वनियां इनके होती थी। अब आप इनके कुछ गीत जो हैं गा सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उन पे म्यूजिक भी लगा सकते हैं। और अंग्रेजी पोएट्री इनकी बढ़िया थी, अच्छी थी। ही जैसे एंड लेक्चर इन्फ्लुएंस्ड बोथ इंडियन, इनके लेक्चर जो थे, लेक्चर क्या बोलते हैं भाई, भाषण देना, और ऐसे बोलते हैं निबंध, सारे कैसे थे, भारत पर आधारित थे। नेशनलिज्म थे, इंटरनेशनल लिटरेरी सर्कल्स थे, इन्हें विदेश में भी पढ़ा जाता है, इंटरनेशनल मतलब विदेश में भी इनके नाटक, इनके लेखों को, इनकी कविताओं को पढ़ा जाता है। ही ब्राइज्ड इंडियन लिटरेचर विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, इन्होंने भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो लिटरेचर थी, साहित्य थी, उन्हें ब्रिज कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था। ब्रिज माने पुल लगाना, पुल करना, यानी आगे बढ़ा दिया था वेस्टर्न वर्ल्ड यानी पश्चिमी देशों में, यहाँ अंग्रेजी साहित्य। तो आप इसका पोस्ट आप वो ले लें स्क्रीनशॉट, और आपको पता लग गया कि इसके कार्य, इनके कार्य कैसे थे, अच्छे अच्छे कार्य इनके लिखने हैं। फिर आपका है तीसरे नंबर का हमारा आर के नारायण जी, बहुत अच्छे हैं भी आर के नारायण जी भी। आर के नारायण का आप जन्म लिखेंगे पहले 10 अक्टूबर 1906 और डेथ इनकी है 13 मई 2001। ठीक है भाई, 2001 में गुजरे थे। तो आर के नारायण 1906 से लेकर 2001 इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स मॉडर्न इंग्लिश फिक्शन। फिक्शन क्या है यहाँ पे, नोवेल, फिक्शन को हम क्या बोलते हैं, नोवेल। नोवेल मतलब उपन्यास, तो ये सबसे अच्छे उपन्यासकार थे आधुनिक समय के, सबसे अच्छे थे, फेमस बन गए थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुड्डी। मालगुड्डी नाम का एक इनका शहर का नाम है, वो भले ही ना हो लेकिन इन्होंने अपने लेख में मालगुड्डी नाम का एक शहर है उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी, वहां की वेशभूषा, वहां के कैसे लोग थे, कैसे रहते थे, क्या क्या उनका काम था। तो मालगुड्डी नाम का एक इमेजिनेशन सिटी है वो, और कहाँ है वो, साउथ इंडिया में। शहर बता दिया इन्होंने, कस्बा बता दिया, गांव बता दिया। विच बिकम ए सिंबल ऑफ इंडियन एवरीडे लाइफ, ये ऐसा शहर दिखाया इन्होंने, क्या, मालगुड्डी, जो कि पूरे के पूरे भारत को दिखाता है कि यहाँ के लोग कैसे कैसे हैं। रोट सिंपल हमरस एंड रियलिस्टिक स्टोरीज, इन्होंने साधारण लिखा, हास्य हास्य भी किया इन्होंने, हास्य भी किया, उपहास बोलते हैं, और रियलिस्टिक भी लिखा, वास्तविक भी लिखा। फेमस वर्क्स इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स, बहुत अच्छी कहानी इनकी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। द बैचलर ऑफ आर्ट, ये भी बहुत खास है इनकी। और एक बहुत अच्छी है गाइड, द गाइड। द गाइड के ऊपर तो एक फिल्म भी बनी हुई है भाई, ठीक है, गाइड के नाम की एक फिल्म भी बनी हुई है, मूवी बनी हुई है, पुरानी फिल्म है, ध्यान रखना, देख लेना कभी,
देवानंद है, पुराने एक्टर ने, पुराने, उनके नाम, इनके नाम पर ही एक गाइड नाम की फिल्म भी बनी हुई है। तो ये इनके 3 लेख यहाँ दे दिए, कोई बात नहीं, आगे भी देंगे, इनके कार्यों में देंगे। स्वामी एंड फ्रेंड्स नंबर 1 बहुत अच्छी है। मालगुडी डेज बहुत अच्छी कहानियां है भाई। मालगुडी डेज में, मालगुडी डेज में सारी कहानियां मैनी स्टोरीज बच्चों के लिए है। और खास तौर पर आप सब पूछ भी सकते हैं कि मालगुडी में किसकी कहानियां दिखा रखी, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी कहानियां हैं। एक और बहुत अच्छी खास है इनकी, जो कि क्या है, एन एस्ट्रोलॉजर डे। एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ज्योतिष, जो हमारे भविष्य को बताते हैं। अदर स्टोरीज भी हैं जो 1947 में इन्होंने लिखी थी। द गाइड मैंने बता दिया 1958 में इन्होंने लिखी थी। हिज स्टाइल इज मार्क्ड बाय जेंटल इरोनी, सिंपलिसिटी ऑफ लैंग्वेज एंड डीप इनसाइट इनटू इंडियन मिडिल क्लास लाइफ। इनकी जो लैंग्वेज थी, इनका जो स्टाइल था, लिखने का ढंग था, वो बहुत ही अच्छा था, हास्य से भरा होता था, साधारण होता था और भारत पर आधारित होता था। भारत की लैंग्वेज होती थी और मिडिल क्लास के लोगों की कहानी होती थी। मिडिल क्लास मतलब जो ज्यादा अमीर ना हो, ज्यादा गरीब ना हो। पोर्ट्रेट इंडियन कल्चर विदाउट एक्सरजेशन और एक्सोटिसिज्म। इन्होंने क्या, पोर्ट्रेट बोलते हैं किसी चीज को दिखाना, पर्दे पर किसी चीज को दिखाना, वो बहुत अच्छा। एक्सरजेशन बोलते हैं अच्छा, विशेष। नारायण मेड इंडियन फिक्शन रिलेटेबल एंड यूनिवर्सल। इनके लेख को भी पूरे देश विदेश में पढ़ा जाता है और जाना जाता है। तो अंग्रेजी साहित्य के ऐसे राइटर हैं आर के नारायण जी, जो कि हैं तो भारतीय, लेकिन इंग्लिश साहित्य में इन्हें भी पढ़ा जाता है, विदेशों में भी। फिर आप देखेंगे एन इंट्रोडक्शन में ही, इसी में पहले यूनिट में ही, मुल्क राज आनंद बहुत अच्छे राइटर हैं भाई। मुल्क राज आनंद जी, ये गरीबों के लेखक थे। किनके लेखक थे? गरीब व्यक्तियों के, छोटे बच्चों के, जो गरीब बच्चे थे उनके लेखक थे। मुल्क राज आनंद जी के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 4 के राइटर हो गए आपके। इनका बर्थ देखेंगे 12 दिसंबर 1905 में, और इनकी डेथ जो हुई 28 सितंबर 2004 में हुई। ठीक है भाई, यानी मुल्क राज आनंद जी 1905 से लेकर 2004 तक वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट। ये भारतीय उपन्यासकार थे, इन्हें बोलते हैं उपन्यासकार, नोवेलिस्ट बोलते हैं उपन्यासकार। इन पे फिल्म बन जाती है उपन्यासों पे बाद में। स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सोशल जस्टिस। इन्होंने किस चीज की एडवोकेट की, किस चीज को बताया? सामाजिक न्याय को बताया। समाज में जो अन्याय होता है उसके बारे में न्याय लिखा इन्होंने, जस्टिस लिखा है। ठीक है, ये उसके पक्ष में थे, पक्ष में थे कि न्याय होना चाहिए, समाज में कोई भी अन्याय ना हो। ही फोकस्ड ऑन द लिव्स ऑफ द पुअर। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो फोकस्ड किया, क्या बोलते, फोकस किया, कहे का केंद्र बिंदु किस चीज को इन्होंने बनाया? गरीब को। तो गरीबों के बारे में सबसे ज्यादा लिखा, उनके जीवन के बारे में सबसे ज्यादा लिखा। ऑब्सर्ड बोलते हैं जिनका दमन हो जाता है, जिनका पतन हो जाता है, जिन्हें ज्यादातर कुचल दिया जाता है, उनके बारे में लिखा। एंड मार्जिनलाइज्ड इन इंडियन सोसाइटी। और समाज में, भारतीय समाज की जितनी भी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा लेख लिख रखा है। कौन है? हमारे मुल्क राज आनंद जी, MR आनंद। फिर आप देखते हैं इन्हीं के काम को देखेंगे, इनका बहुत अच्छा लेख है, वो अनटचेबल 1935 में लिखा है इन्होंने। अनटचेबल बोलते छुआछूत, कि छुआ नहीं, तुम मेरे से दूर रहना, तुम मेरे से गरीब हो। अमीर आदमी को गरीब आदमी नहीं छू सकता था, तो वहां से इन्होंने लिया अछूत। अछूत लिख देता हूं मैं। अछूत किसे कहते हैं? अनटचेबल कहते हैं जिसे नहीं छूना है। कुली, बहुत अच्छी कहानी है कुली की, एक इसमें छोटा बच्चा है, उसके बारे में कहानी है, 1936 में लिखी। 1935 और 1936 में इसने 2 लेख लिखे, एक 35 में एक 36 में, दोनों ही टॉप थे, अच्छे थे, बढ़िया थे, टिप टॉप, दोनों अच्छे वाले थे। सेवन समर्स, ये 1951 में इन्होंने लिखी। द लॉस्ट चाइल्ड, एक छोटी सी कहानी है, कुछ और अन्य कहानियां भी है, 1934 में इन्होंने लिखी। लॉस्ट चाइल्ड, इसमें एक छोटा बच्चा वो खो जाता है मेले में। नॉन फॉर नॉवेल्स लाइक अनटचेबल, बहुत अच्छा अनटचेबल है, कुली बहुत अच्छा है, दोनों के दोनों मोस्ट हैं। एंड टू लिव्स एंड द बर्ड, एक और दे दिया उन्होंने, ये अलग ही दे दिया उन्होंने। टू लिव्स एंड ए बर्ड, ये आपके बारे में दिया इन्होंने, एक और बहुत अच्छी कहानी दे रखी है। हिज राइटिंग हाईलाइटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, देखो इन्होंने जाति प्रथाएं जितनी भी भारत में थी उनके बारे में ज्यादा कहानियां लिखी। गरीबी के, पॉवर्टी के बारे में। एक्सप्लेनेशन किसे बोलते हैं? जिसका दमन कर देते हैं, जिसको नीचा दिखाते हैं,
ह्यूमन डिग्निटी बोल रहे, सम्मान कैसा होना चाहिए मानव का, उस सम्मान के बारे में लिखा। यूज्ड इंग्लिश टू रेज अवेयरनेस अबाउट सोशल इशूज, जितने भी सामाजिक इशू थे, जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, अच्छाइयां थी, उनके बारे में इन्होंने अपने आप को अवेयरनेस के क्या करें यहाँ पे, जागरूकता उनमें लाए हैं। अगर बुराई थी तो उनमें जागरूकता लाए ताकि वे समाप्त हो सके भारत से, भारत के समाज से। तो अच्छे राइटर थे, सामाजिक राइटर थे, और प्लस गरीबों के राइटर थे, गरीबी के राइटर थे। एक हमारी बहुत अच्छी मैडम पोएट हुई हैं जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। 5 नंबर के लेखक हैं इसमें, इस वाले यूनिट में, ठीक है। बर्थ इनका 13 फरवरी 1879 में हुआ पैदा, 1879, ठीक है भाई। कौन थे आपकी सरोजिनी नायडू जी। और डेथ इनकी 2 मार्च 1949 में। और ये खास बात है, ये यूपी की गवर्नर भी रही, यूपी गवर्नर भी रही, ठीक है। ये और अच्छी बात है, यूपी की गवर्नर भी रही है सरोजिनी नायडू 1879 से लेकर 1949 तक। आल्सो नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया, भारत की कवि। भारत की कवि तो थी, साथ के साथ बुलबुल भी बोलते थे। क्या बोलते थे ना, बुलबुल। तो इन्हें भारत की बुलबुल बोलते थे। बुलबुल किसे कहते भाई, जो बहुत अच्छा लिखती हैं और गाती हैं, उन्हें बोलते हैं। तो इनकी कविता इतनी अच्छी थी कि इन्हें क्या बोल दिया गया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय बुलबुल। वाज ए सेलिब्रेटेड पोएट, बहुत अच्छी सेलिब्रेटेड पोएट थी। फ्रीडम फाइटर भी थी भाई, फ्रीडम फाइटर थी। और ओरेटर बोलते हैं, बोलने वाली, वक्ता बोलते हैं भाई, वक्ता जो बोलते हैं उन्हें ओरेटर बोलते हैं, वक्ता, अच्छा भाषण देने वाली थी। शी रोट लिरिकल्स पोएट्री इन इंग्लिश, इन्होंने भारत में, भारतीय इंग्लिश में बहुत अच्छी कविताएं लिखी, गीत लिखे, गीत भी लिख सकते हैं, गीत को है ना, लिरिकल गीत। दैट एक्सप्रेस्ड इंडियन लैंडस्केप, जिसमें सबसे ज्यादा भारत के स्थानों के बारे में जानकारी, लैंडस्केप जैसे पहाड़ हो गए, नदी हो गए, झरने हो गए, है ना, कोई पक्षी हो गया, उनके बारे में। फेस्टिवल्स, इन्होंने कुछ फेस्टिवल्स के, त्योहारों के बारे में। प्रेम के बारे में, प्रेम की कविता भी इन्होंने बहुत लिखी है। पैट्रियटिज्म बोलते हैं भारत की आजादी के समान, जो भारत के देशभक्त थे, यानी देशभक्ति के बारे में। ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस, इमोशंस बोलते हैं भावनाएं, यानी हमारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं होती हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जो बहुत अच्छी राइटर थी सरोजिनी नायडू जी, और ये स्त्री लेखक थी, स्त्री कवि थी। इनके काम देखिए, बहुत अच्छे काम है इनके। पहला नंबर इनका था गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1905 में इन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लेख है भाई। द पालक्विन मिरर्स, ये बहुत अच्छा है, एक 10th क्लास में लगा हुआ एक पार्ट था, अब पता नहीं वहां है नहीं है, यूपी बोर्ड में हमने पढ़ा था कभी। इंडियन व्यूवर्स भी हमने वहीं पढ़ा है ना, 11वीं 12वीं या 9वीं 10वीं में एक पार्ट थे पहले। विलेज सॉन्ग, बहुत अच्छा लेख है, ये भी कविता है एक, विलेज सॉन्ग। और इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे लेख इन्होंने लिखे हैं। इनमें फेमस वर्क दिए इन्होंने, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, देखिए बहुत अच्छे हैं लेख इनके। यार पोइट्री इज म्यूजिकल, म्यूजिकल थी, मतलब संगीतमय थी। इलिजेंट, अच्छी उच्च क्वालिटी की। फुल ऑफ इमेजिनरी, कल्पनाओं से भरी हुई, भावनाओं से भरी हुई। कंबाइंड रोमांटिसिज्म, प्रेम, प्रेम से भरी हुई, विद इंडियन कल्चर रिचनेस, कल्चर रिचनेस बोलते हैं भारतीय संस्कृति में अमीर, अच्छी, बढ़िया। प्लेड ए मेजर रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट्स, और जो स्वतंत्रता संग्राम हमारे यहाँ हुआ उसमें इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं उनके बारे में भी बना रखी हैं। बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया, जो भारत में सबसे पहली गवर्नर बनी थी, और कहाँ की बनी थी वो भी बता दिया मैंने, यूपी की बनी थी। देखो यूपी में तो पहली ही थी, पूरे देश में भी सबसे पहली यही थी। तो अगर फर्स्ट गवर्नर हम बताएं, राज्यपाल अगर हम बताएं, राज्यपाल बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू जी प्रथम राज्यपाल थी, राज्यपाल। और कहाँ की थी, यूपी की थी। लेकिन यूपी के साथ साथ भारत में भी सबसे पहली ही बनी थी, यानी यूपी में बनाई गई थी सबसे पहली। क्या थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर, भारत की सबसे पहली महिला, ये ध्यान रखना भाई, महिलाओं में थी, महिलाओं की सबसे पहली गवर्नर थी ये, ठीक है भाई। तो आपको आपको इस सेमेस्टर फर्स्ट में आपको पहला यूनिट जो था हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश इन सॉरी इंडियन राइटर
इनटू इंग्लिश लिटरेचर, यानी भारतीय साहित्य का इंग्लिश में क्या क्या लेख हुआ है, कि कौन कौन खास खास राइटर हुए हैं, उनके बारे में आपको इसमें जानकारी मिली है। उस जानकारी में मैं एक बार फिर बता देता हूं। आपको 5 राइटर मैंने समझाए हैं, इनके अलावा भी कुछ राइटर हैं, लेकिन ये 5 बहुत खास है। इन्हें आप अच्छी तरीके से याद करें। इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया यहाँ से तो फिर इन्हें 2 या 3 राइटर के बारे में शॉर्ट नोट लिखवाएंगे एक ही पर्सन में, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें आपको क्या करना, कह देंगे सरोजिनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानकारियां दो, तो फिर आपको उनके कार्य भी लिखने हैं, उनकी परिभाषा, वो सब जन्म मरण सब लिखना है। और अगर शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में छोटा आएगा 3 या 4 लाइन में, और अगर वेरी शॉर्ट में है, सॉरी शॉर्ट में 10-12 लाइनों में आएगा, और जो बहुत ही छोटा होगा वेरी शॉर्ट जो होगा वो 3 या 4 लाइन में आएगा। तो पर्सन मैं आपको फिर बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। आप इनके बारे में कोई भी पर्सन आ सकता है, इनका जन्म कब हुआ, इनका मरण कब हुआ, इन्होंने कौन सा लेख लिखा, इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, बस इस प्रकार से पर्सन आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस वीडियो को देखा, और थैंक्स करते हैं हम आपको। आपने हरियाण एकेडमी पर आए और मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपको पढ़ा रहा था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में। और आज आप इस वीडियो को पढ़ें। इससे पहले जो 2 वीडियो बनी हुई है उसमें हमने बता रखा है कि कैसा तो फॉर्मेट आएगा, पर्सन कैसे कैसे आएंगे, छोटे बड़े लॉन्ग, और कैसे किस प्रकार का कोर्स है, सारे कोर्स के बारे में कौन कौन लेखक हैं, कौन कौन से यूनिट हैं। 8 यूनिट में से पहले यूनिट हमने इसमें पढ़ा दिया है। अगली यूनिट लेकर के फिर आएंगे आपके बीच में, और आप जब तक के लिए धन्यवाद, बाय, नमस्कार।